मुस्लिम लीग नून को अब हमारी जरूरत नहीं रही है। अच्छा। जहां हम कहते थे कि हम अगर कंधा यूं करेंगे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिर जाएगी, शहबाज शरीफ गिर जाएगी, अब उन्होंने इधर उधर से खसूसी सीटों से जो ना वो टोटल 8 सीटों की जरूरत है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, हमारे और मौलाना साहब और पीटीआई के अलावा। हम्म। अब 8 के बजाय 30 से 40 पीटीआई के एमएनए उनके साथ राब्ते में। तो अच्छा। वो तो जो जो सिंगल मेजोरिटी वो तो जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन ये जो जमनी इंतखाबात में आगे चल के मुस्लिम लीग नून को 2/3 मेजोरिटी हासिल हो जाएगी। हम्म। जब 2/3 मेजोरिटी हासिल हो जाएगी और यहाँ सूबों का शोशा भी छोड़ा जाएगा, या हो सकता है कैनाल का मामला दोबारा उठाया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी तो नहीं बैठ सकती है। तो जब पीपल्स पार्टी नहीं बैठ सकती है तो सबसे बड़ी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी की जो एमएनए है वो पीपल्स पार्टी की आज भी है, हम्म। पीटीआई के होते हुए भी है। सो लेकिन ये फिर सो देर आर चांसेस कि आप लोग यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना ले। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, एंड यू जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं, फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, वो आप लोग छोड़ देंगे। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग मंदोखेल साहब? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं एक बताऊं, इसमें 2-3 बातें हैं। हाँ। जो सदर पाकिस्तान है वो तमाम असम्बली से है, अगर दोबारा जो ना वो मुआवजे की कोई तहरीक होती है तब तो वो सदर का सीट हमसे जा सकते हैं। बाकी जो गवर्नर है वो तो टोटली वफाकी हुकूमत का यानी वज़ीर आज़म के इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी उठा सकते हैं, उसमें तो कोई पीपल्स पार्टी का कोई जोर चल नहीं सकता है। और फिर सेनेट का चेयरमैन है वो भी इसी तरह वोटों से अगर उनके पास अदम एतमाद की तहरीक को पास कर सकता है तो मुस्लिम लीग नून जरूर कर ले अगर पीटीआई के साथ मिलकर। इसी तरह कौमी असम्बली में हमारा डिप्टी स्पीकर है, अगर इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ जाता है तो वो जरूर उसको जो ना उठा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हम हुकूमत से अलग होंगे तो ये सारे ओहदे हम खुद छोड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, गवर्नरों को तो एक लेटर के जरिए वो ले सकते हैं, वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का लीडर का सीट अभी जाके क्या चकजी साहब हो या कोई पीटीआई को उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसी हुकूमत के साथ हमारी न चल सकती है, ना हम उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ना हमारे पंजाब के लोग उनके साथ जो ना इस तरह कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं। और फिर यहाँ जो कराची की अगर मैं बात करूं, शहबाज शरीफ साहब यहाँ मेरे हल्के में इलेक्शन के लिए तो बागे बागे आते हैं, मगर पिछले 25 साल से के 4 मनसूबा पानी की बूंद बूंद को तरस रहे तो हैं। आप ये वापडा ने 40 अरब मांगे थे, मंदोखेल सिर्फ 3 अरब। साहब, आप एक बहुत ब्लंट आदमी हैं, आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, और आप कह रहे हैं कि आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट जो है नेशनल असेंबली में आपके पास होनी चाहिए, आपको चाहिए, यानी कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो ले, वो अपना बंदा लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाए। और मतलब कि उसमें फिर वो प्रेसिडेंट का क्या बनेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। नहीं देखिए, प्रेसिडेंट का तो मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि प्रेसिडेंट का सीट है और स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और सेनेट चेयरमैन का ऐसा है कि वो अदम एतमाद और मुआवजे के बगैर तो नहीं हो सकते। हाँ, गवर्नर जो है ना वो वज़ीर आज़म नहीं जब नहीं, चाहे आज चाहे गवर्नर का दोबारा तो ला समझ सकते हैं। आ गई, लेकिन आप ये अदम एतमाद की बात जब कर रहे हैं प्रेसिडेंट की और डिप्टी स्पीकर की, तो इस आपको कोई अंदेशा है या आपको कोई एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि ऐसा देखिए हो सकता अंदेशा, है? देखिए अंदेशा मुझे शुरू दिन से था। अच्छा। मैं पिछले असेंबली में भी बड़े चीज के बोलता था, आज भी बोलता हूँ, और बल्कि आज नहीं, आज से पहले बोल रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि जब ये फंसते हैं तो घुटनों का हाथ लगाते हैं, जब ये निकल जाते हैं तो फिर वो गर्दन पे हाथ डालते हैं। तो वो मेरे ख्याल में गर्दन पे हाथ डालने का टाइम मुस्लिम लीग नून का आन पड़ा है कि वो अभी भी जाके पीपल्स पार्टी को जिस तरह आंखें दिखा रही है, आगे चल के जब उनकी 2/3 मेजोरिटी हो जाएगा तब तो कोई चीज मानेंगे नहीं। जब नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को खुद ही अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, बड़ी बात कर दी आपने जी, बहुत बात कर दी आपने। वो हंस रहे हैं बहुत, मतलब कि इस वक्त अजहर साहब तो बहुत हंस रहे हैं। मैं वाइंड अप उनको तो मजे आ रहे होंगे ना। हाँ, उनको मजे आ रहे हैं। सो अजहर साहब एक वाइंडिंग रिमार्क दे दो। आई हैव टू क्लोज द शो, आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर। अच्छा सर, मैं देखिए मैं दो बातें आपके सामने कह दूं। ये अब जो है ना, ये वाला लड़ाई चल रही है, ये हो रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, अब कौम को समझ आ चुका है। अच्छा। यानी आज इनके इनके पास ये बेहतरीन एक वक्त था, इमरान खान अगर खड़ा हुआ था तो ये खड़े होते और इस निजाम को बचाने की बात करते। तो अब हमने ये जो ऑफर है ना, की ये थी वाला, आपको। मैं जो असल जो बात आपने छेड़ी है ना, मैं उसकी तरफ आ जाऊं। देखिए, असेंबलियां डिसॉल्व करने का उस वक्त भी मकसद ये था कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए, और ताकि ये आगे हाईजैक करना है सिस्टम को, पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होके, और ये कंडीशन कोई नहीं है कि वफाक की और सूबों के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं। फिर हमें यह भी अंदाजा था, फिर उसके बाद देखा कि इलेक्शन की देने की तारीख तरमीम करके इसी जो पीछे पार्लियामेंट आई उन्होंने इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन को, हालांकि सदर और गवर्नर का। ठीक है। यानी आपने सो आपने मतलब एक हाउ डू यू टेक दिस थिंग जो मंदोखेल साहब, यू नो, मैं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन over here,
that Mandokhel Saab is a straightforward person. As of now, he's like talking very straight talk. He's coming up with a very straight talk. And he's saying that we should like quit the collusion. जो इत्तेहाद है उससे हमें बाहर निकल आना चाहिए. This is what he's saying. चले मैं प्लान. You think that ये कुछ सही बात नहीं कर रहे हैं क्या? प्लान आप बता दें. नहीं, मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ. स्ट्रेटजी है कि हम लोगों ने फैसला ये कर लिया है कि यानी अब देखें ना 26वीं आईनी तरमीम का ताना पड़ता है ना हमारे ऊपर कि आप भी शामिल थे, तो हम ऐसे किसी काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते. एज ऑफ नाउ अगर नए सूबे बनाने की तरफ जाया जाता है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टैंस ऑफ पीपल्स पार्टी? नंबर 1 आप बता दें मंदोखेल साहब, फिर मैं जरा अजहर साहब की तरफ से. देखिए राना साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इन चीजों को छेड़ने का मकसद क्या? पहला सवाल तो मैं ये रख रहा हूँ. जब पहले मुल्क मईशत खराब थी, अमन अमान का सूरत आपके सामने, और अब एक नया मुसीबत सैलाब का, तो इन चीजों को छेड़ने का मकसद क्या? नंबर एक बात. दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो जाएगा. देखिए नहीं, कोई बेहतर नहीं होगा, कोई बेहतर नहीं होगा. और देखिए माजी में आपको याद होगा, यहाँ सिंधु देश के नारे लगे, यहाँ जनापुर के नक्शे बरामद हो गए, यहाँ माजर सुबह के नारे लगे गए, बल्कि आज भी जो कौंसलर का सीट नहीं जीत सकता है वो भी नारा लगा रहे. तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मजीद नफरतों की तरफ जाएगा, मजीद अफरा तफरी की तरफ जाएगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा. अच्छा चले, मतलब आपने तो आउटराइटली इसको टर्न डाउन कर लिया व्हेन इट कम्स टू लाइक सिंध, तो आपने कहा जी मुश्किल हो जाएगा. मैं अजहर साहब आपकी क्या इनपुट है इस पे? शुड वी गो फॉर द न्यू प्रोविंसेस? एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो जाएगा काम और हैंडल करना आसान हो जाएगा चीज़ों को, या नहीं? बहुत शुक्रिया राणा साहब. सर मैंने एक बात करनी है. मेरे भाई मंदोखेल साहब ने कह दिया 26वीं तरमीम हमारे ऊपर डाल दी. यार लानत है ऐसे लोगों के ऊपर के जिन्होंने 26 तरमीम की फेवर की होगी. हम उनमें से नहीं है. पहले तो बता दें कि उन्होंने, हम किस में फेवर में? खान ने कहा, वो रऊफ हसन ने कहा तो मसौदा ही हमारा. नहीं मैं बताता हूं, बेहतरीन रिकॉर्ड का हिस्सा है ना ये. सुने मैं बताता हूं आपको. हमने जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोर्ट आप बनाना चाहते हैं तो सीनियर मोस्ट जजेस को बना दें. इसके अलावा हमारी कोई ना इंटेंशन सी. और ये 26वीं आईनी तरमीम में हम अपने पांव पे कुल्हाड़ा क्यों मारेंगे? हमें पता था कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाही और बर्बादी करनी है. और वो देखें एक टारगेट नहीं था. आज भी आप अंदाजा लगाएं, इतनी आप अंदाजा लगाएं, मेरिट वाली हुकूमत है कि इनको इलेक्शन कमीशन में मेंबर ही नहीं मिले. जनवरी से लेकर आज हम आ गए हैं अगस्त के अंदर. जनवरी से रिटायरमेंट हुई है और उसी को चला रहे हैं. यानी समझिएगा. और हर एक को पता है कि आजम जी ताड़ ने कहा था कि 26वीं तरमीम का मुसद्दा हमें मिला है. इन्होंने 18वीं तरमीम की थी ना, 9 महीने डेलिब्रेशन हुई थी. अब 27वीं और 28वीं तरमीम से पहले मैं जो समझता हूँ ना कि वो प्रोजेक्ट सारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं. ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा हुआ है. नवंबर को चाहे सामने ले लें, इस हुकूमत को चलाने के हवाले से ले लें. चलें फर्ज करें कि सूबे वाली बात में, जैसे सूबे वाली बात में 239 आर्टिकल बड़ा क्लियर है. पहले सूबों को कंसेंट देनी है, सूबों को अप्रूवल करनी है, रेजोल्यूशन पास होनी है, तो फिर जाना है.